नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ की मार्टिनगंज में, जहां पर महाराज सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लालगंज जिला अध्यक्ष विनोद कुमार राजभर। जयंती मनाई जा रही है, तो आप लोग किस तरह से इस जयंती को मना रहे हैं? कुछ लोग विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1017वीं जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और ये इनकी जो जयंती है, इन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़े, इन्होंने समाज के लिए लड़ा। आप जानते होंगे महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद गाजी, लाखों की सेना लेकर के जब आक्रमण किया भारत पर, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने लड़ाई लड़ी और बहुत छोटे मोटे राजाओं को जोड़ करके उन्होंने जो एक विजय के रूप में हासिल किया, उसको महमूद गजनवी को वहाँ पे उसको जो है एक तरह से देखा जाए तो युद्ध में परास्त करने का काम किए। और उसके बाद से जो है भारत को एक नई पहचान मिली। और उनकी ये जन्म जयंती है। हम लोग जन्म जयंती के अवसर पर जहाँ भी हमारे समाज के राजभर भाई पूरे भारत में जहाँ भी है, आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी जन्म जयंती को मनाया जा रहा है और उनको स्मरण किया जा रहा है। बीजेपी लगातार 2027 की तैयारी में लगी हुई है, तो ये सुहेलदेव पार्टी जो है और इस तरह से आप लोग बैकवर्ड के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आजमगढ़ से कुछ सीटें निकालने की उम्मीद है 2027 में? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम घर घर, कोई ऐसा घर नहीं बचा है कि जो शौचालय से लाभान्वित ना हो, किसान सम्मान निधि से लाभान्वित ना हो। मतलब सरकार की कोई ना कोई योजना हर परिवार को मिली है। हम अपने कामों के आधार पे और अपने जो है पार्टी द्वारा किया गया जो काम है, और हम समाज में हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और सबको मिल रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी हमारा अलायंस है, एनडीए का गठबंधन है, वो भी हमारे साथ है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2027 में जो 2017 की विजय थी, 325 सीट जीतने का हम लोग काम किए थे, उसको दोहराते हुए प्रचंड बहुमत के साथ 2027 नहीं, आप देखे होंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। आज किसी भी देश में आप जाइए, कहीं भी जाइए, जो विदेश में आपका यहाँ का रहने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, आप उनसे पूछिए कि भारत को क्या पहचान मिली है और क्या भारत का विश्व पटल पे स्थान मिला है। तो आज सभी कामों को देखते हुए जनता 2 कदम आगे है। हमारा आप देखते होंगे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का जो है अपना बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, कितना दिव्य और भव्य बना है। 17 के पहले आप देखे होंगे हम लोग जाते थे कभी काशी विश्वनाथ, गलियों में ऐसे गोबर छिड़का हुआ रहता था, तमाम गंदगी पैदा हुई रहती थी। ये लोग चाहते थे कि कोई यहाँ आए ना, लेकिन आज आप देखिए हमारा हिंदुत्व जो धर्म है, हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ में लेके चलती है। हम अपने किए गए कामों के विश्वास के ऊपर निश्चित तौर पे इस आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, इस बार हम लोग 10 के 10 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। और हमारा कुछ वोटों के अंतर से जो दीदारगंज विधानसभा यहाँ की है छूट जाती है, निश्चित तौर पे एक भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि ये भी विधानसभा हम लोग 27 में जीतने का काम करेंगे। अभी आपने काशी का नाम लिया, काशी में इस वक्त विवाद चल रहा है, मरकटिका घाट को लेकर बताया जा रहा है वहाँ मूर्तियां और डक तोड़े जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? क्या बीजेपी का लक्ष्य है उस मंदिर को लेके या उस मरकटिका घाट को लेके क्या लक्ष्य है? नहीं, देखिए हमारा मणिकर्णिका घाट आज से नहीं है, आप जानते होंगे बरसों बरसों से है मणिकर्णिका घाट। लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज आप देखते होंगे कोई मार्केट में आप रोड से जब गुजरेंगे जाएंगे तो रोज थोड़ा सा पतला होता है, तो उसको चौड़ीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ अपवाद छोटे मोटे पड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को फायदा के लिए होता है। तो बहुत ऐसा कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं कहीं ना कहीं, वो कहीं उसमें वो जाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और आज लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने जो एक संदेश दिया, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने जो विदेशी आक्रांताओं से लड़ने का काम किया, देश की अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ा, हिंदुत्व धर्म के लिए लड़ा। तो मैं अपने सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ और लोगों से ये बताना भी चाहता हूँ कि आप जो है प्रगति के मार्ग पे रहे, आप पढ़ाई लिखाई करें, आप शिक्षा से जुड़े, आप पढ़ लिख करके आगे जाए, जिससे देश और प्रदेश का नाम हो। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, जानकार, मैं खास तौर से अपने समाज के लोगों को कहता हूं कि हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 10वीं 12वीं के बाद ज़्यादातर शिक्षा को छोड़ देते हैं, अपनी कमाई धमाई में लग जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वो लोग आगे पढ़े लिखें, पढ़े लिखेंगे तो निश्चित तौर पे उनको ज्ञान भी होगा, अनुभव भी होगा और महाराजा सुहेलदेव जी के पद चिन्हों पे चलने का काम करें। अभी आप यहाँ अध्यक्ष विनोद राजभर जी को सुन पा रहे थे और इनका लगातार कहना है कि हमारी जो पार्टी है लगातार सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम कर रही है। और जहाँ तक काशी मरकरका घाट की बात रही, वहाँ थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन रीडेवलपमेंट के लिए कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा नुकसान सहना पड़ता है और अच्छे भविष्य के लिए मरकरका घाट को डेवलपमेंट किया जा रहा है। सहयोगी विवेक के साथ अभिषेक पांडे, गाजा न्यूज़।